हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला वीट क्रॉप है। एग्रोनॉमी की जो सीरियल क्रॉप होती है वीट यानी गेहूं, इसके जो 50 क्वेश्चन लेके आए हैं जो टीए एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे। और इस 50 क्वेश्चन में आपको जितने भी गेहूं से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं की सबसे अधिक बोई जाने वाली किस्म कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो उगाई जाती है वो किस्म है HD 29 67। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, गेहूं किस फोटो पीरियड में आता है? फोटो पीरियड की बात करते हैं तो ये दिवस निष्प्रवाही या फिर डे न्यूट्रिएंट प्लांट बोलते हैं इसको, या फिर शॉर्ट डे न्यूट्रिएंट या फिर लॉन्ग डे न्यूट्रिएंट। तो जो गेहूं होता है ये लॉन्ग डे प्लांट होता है, तो इसका सही आंसर होगा लॉन्ग डे। रबी रबी की जो भी फसलें होती हैं वो सारी लॉन्ग डे प्लांट होती है, LDP होती हैं। खरीफ की जितनी सारी फसलें होती हैं वो शॉर्ट डे होती हैं। खरीफ की फसलें शॉर्ट डे की होती है, SDP होती है। तो जो गन्ना होता है यह शॉर्ट डे में आता है, लेकिन इसको MDP में भी रखते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम शॉर्ट को शॉर्ट डे में काउंट करेंगे गन्ना को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, गेहूं में ग्रेन हार्डनेस किससे जुड़ी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ग्लूटेन से। ग्रेन हार्डनेस से जुड़ी होती है। ग्लूटेन प्रोटीन होता है गेहूं में, उससे जुड़ी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्लूटेन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, गेहूं में स्पॉट रोग का कारण क्या है? स्पॉट जो होता है गेहूं में वो फंगस द्वारा लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, गेहूं के बीज उपचार में किसका उपयोग करते हैं? जो गेहूं में सीड ट्रीटमेंट किया जाता है वो कार्बेंडाजिम से ट्रीटमेंट किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, भारत में गेहूं के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? गेहूं का जो उत्पादन है, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश होता है, लेकिन अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी में तो प्रोडक्टिविटी जो है थी वो पंजाब की है। तो इसका ऑप्शन सही बी राइट होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, गेहूं का जो साइंटिफिक नाम होता है क्या होता है? गेहूं का जो साइंटिफिक नाम होता है टिटकम एस्टिवम होता है। और राजा सटाइवा जो होता है वो धान का होता है। ओडियम वोल्गेर जो होता है और जो का होता है, जियामेट जो होता है वो मक्का का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग गेहूं का जो साइंटिफिक नाम होगा टिटकम एस्टिवम होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, गेहूं की बुआई के लिए आदर्श तापमान क्या है? गेहूं जानते हैं आप, ये रबी की क्रॉप है। रबी की जो क्रॉप होती है उनके लिए जो सोइंग का टाइम होता है टेम्परेचर वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस आदर्श तापमान माना जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, गेहूं के लिए कितनी मात्रा में नाइट्रोजन की सिफारिश की जाती है? गेहूं में जो नाइट्रोजन डाली जाती है 120 से 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर की अकॉर्डिंग देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा सही आंसर होगा 120 से 150 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, गेहूं में तनों में होलो स्टेम का कारण होता है। होलो स्टेम जो होता है किसकी कमी से पूछ रहा है क्वेश्चन होता है। तो होलो स्टेम जो होता है हमारा वो बोरान की कमी से होता है, और ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा गेहूं की बीज दर क्या कितनी होती है। एवरेज हम गेहूं की सीड रेट रखते हैं 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। अगर हम डिबलिंग द्वारा बोते हैं तो इसमें सीड रेट होती है वो 70 से 80 किलोग्राम तक रखते हैं। अगर हम छिड़काव बीज से गेहूं बोते तो 120 से 130 150 किलोग्राम तक ये सीड रेट पहुंच जाती है। तो गेहूं की जो एवरेज सीड रेट है वो 100 किलोग्राम रखती है। तो ऑप्शन बी 11 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, गेहूं के लिए इरिगेशन का सबसे क्रिटिकल स्टेज क्या होती है। CRI स्टेज पूछ रहा है, क्रिटिकल स्टेज क्या होती है। CRI स्टेज जो होती है ग्राउंड रूट इनिशिएशन जो होता है वो इसकी क्रिटिकल स्टेज होती है। या 20 से 21 या 21 से 25 दिन तक स्टेज हो बुआई के 21 से 25 दिन तक यह CRI स्टेज पर पानी दिया जाता है गेहूं में, जो कि यह क्रिटिकल स्टेज होती है। अगर इस टाइम पानी पौधों को ना मिले तो इसकी जो रूट होती है, प्राइमरी जो रूट होती है वो बनना स्टार्ट हो जाती है, क्राउन रूट यहाँ से निकलती है। उस टाइम पर पानी देना अति आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 है, गेहूं में पत्ती का झुलसा रोग किसके द्वारा होता है। तो गेहूं में पत्ती झुलसा जो रोग होता है वो एल्वेंथिस फोरियम द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, गेहूं में करनाल बंट किस फॉर्म से होता है। करनाल बंट जो होता है वो टिलेटिया इंडिका जो फंगस होता है उसके प्रेजेंस में होता है यार रोग। करनाल बंट में मछली जैसी दुर्गंध आती है, स्मेल। क्वेश्चन नंबर 15, गेहूं की उत्पादकता 2022 तक औसतन कितनी थी। तो इसका ऑप्शन 20 राइट होगा, 3.2 टन पर हेक्टेयर जो उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी इसकी। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, गेहूं में स्ट्राइप रस्ट किससे होता है। स्ट्राइप रस्ट होता है पैक्सिनिया स्टेरिफॉर्मिस के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, गेहूं पौधे में रूट रॉट का प्रमुख कारण है। गेहूं में जो रूट रॉट का प्रमुख कारण है वो पिथियम स्पेसीज और फ्यूजेरियम ऑक्सीफोरम और राइजो राइजोक्टोनिया सोलनाई, ये तीनों के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, कौन सी किस्म गेहूं में प्रोटीन से भरपूर होती है। तो ऑप्शन सी 306 जो कि इसमें प्रोटीन भरपूर होती है। गेहूं में जो प्रोटीन होती है वो 10 से 12% पाई जाती है। इसमें ग्लूटीन प्रोटीन पाई जाती है गेहूं में। क्वेश्चन नंबर 19, गेहूं के पौधे में किसकी कमी से क्लोरोसिस होता है। जो गेहूं में क्लोरोसिस होता है वो नाइट्रोजन की कमी से देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, गेहूं के लिए शरद ऋतु की बुआई का कब से शुरू होती है। शरद ऋतु गेहूं जो होती है रबी क्रॉप होती है, तो पता है इसको। जो हम इसकी बुआई करते हैं वह अक्टूबर मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर के बीच में करते हैं, मिड अक्टूबर टू मिड नवंबर। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, गेहूं में हैसियन फ्लाई किसे नुकसान पहुंचाती है। तो हैसियन फ्लाई जो होती है वो तने को नुकसान पहुंचाती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, गेहूं में जिंक की कमी से क्या लक्षण दिखते हैं। गेहूं की कमी से येलो टिप लक्षण दिखते हैं, जो पत्तियां होती है वो येलो कलर की हो जाती है। गेहूं की बुआई के लिए कौन सा तरीका श्रेष्ठ है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा सही आंसर होगा, जो गेहूं में सबसे अच्छा बुआई का तरीका वो ड्रिलिंग द्वारा होती है। ट्रांसप्लांटिंग राइज में होती है, डिबलिंग की जाती है गेहूं में।
लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें ड्रिलिंग सबसे हो रही है। ब्रॉडकास्टिंग जो होता है छिड़काव बीज से, इसमें सीड रेट 120 किलो से 150 किलोग्राम रखते हैं पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, गेहूं की बुआई के लिए लाइन टू लाइन कितनी दूरी रखते हैं? जो गेहूं की बुआई होती है उसमें लाइन टू लाइन की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, गेहूं के लिए कौन सी उर्वरक बेसल ड्रेसिंग में नहीं दिया जाता है? तो बेसल ड्रेसिंग में हम नाइट्रोजन नहीं देते हैं, इसका हिस्सा बाद में टॉप ड्रेसिंग के रूप में दिया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर सी है 26, गेहूं की हाइब्रिड किस्म में किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो गेहूं में जो हाइब्रिड तकनीक होती है इसमें क्रॉसिंग का तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन 20 का राइट सही आंसर होगा। गेहूं में नेक्स्ट हमारा 27 क्वेश्चन, गेहूं में डिजीज फ्री सीड के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो इसमें हीट ट्रीटमेंट को काम लिया जाता है डिजीज फ्री सीड के लिए। ये डिजीज फ्री सीड मतलब होता है रोग, जो गेहूं रोग से मुक्त हो, ऐसे बीज जिनका प्रयोग किया जाए जिनमें कोई रोग ना लगे, उसको हीट ट्रीटमेंट द्वारा इसे प्रयोग लाई जाती है जिससे गेहूं में कोई रोग ना लगे। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, गेहूं की सबसे पहले विकसित किस्म कौन सी? तो गेहूं की सबसे विकसित किस्म थी इंडिया में बात करें तो कल्याण सोना थी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें तो गेहूं में सबसे अधिक पाया जाने वाला रस्ट कौन सा है? तो गेहूं में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला रस्ट होता है ब्राउन रस्ट। क्रिएटिन और ग्लाइडिन की के लिए जरूरी है। तो जो ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है इसमें गेहूं में, वो इलास्टिसिटी डू इलास्टिसिटी के लिए ज़रूरी होता है। डू इलास्टिसिटी मतलब होता है गेहूं में चिप चिपचाप चिपचिपापन होता है, इसको बनाने के ब्रेड व्हीट के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर, गेहूं के लिए मिट्टी का उपयुक्त पीएच क्या होता है? गेहूं के मतलब कोई भी फसल हम ग्रो करते हैं उसके लिए पीएच जो होता है 6 से 7, 7.5 सबसे उपयुक्त होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41, गेहूं के फूल किस प्रकार के होते हैं? गेहूं के जो फूल होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। बाइसेक्सुअल मतलब होते हैं एक ही फ्लावर पर मेल और फीमेल फ्लावर का प्रेजेंट होना बाइसेक्सुअल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24, गेहूं की ग्रोथ के लिए आदर्श फोटो पीरियड कितने घंटे होता है? फोटो पीरियड मतलब कि है लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और एमडीपी की बात कर रहा है। तो इसमें जो लॉन्ग डे वाले प्लांट जो होते हैं उनके लिए 12 से 14 घंटे उपयुक्त तापमान आवश्यक होता है इनके लिए। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। गेहूं में सिपाही कीट यानी आर्मी वॉर्म की बात कर रहा है, इसके प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है? इसका प्रबंधन हम क्लोरोपाइरोफोस से कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, गेहूं में बालियों का विकास किस स्टेज में होता है? जो बालियों का विकास होता है वो बूटिंग स्टेज में होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। गेहूं में मिल्ड रोग किससे होता है? जो यह रोग होता है स्पाइरस ग्रैमिनी से के कारण होता है, जो कि फंगस होता है। क्वेश्चन नंबर 46, गेहूं में स्पाइकलेट्स कहाँ लगते हैं? गेहूं के जो स्पाइकलेट्स होते हैं इनफ्लोरेंस में लगते हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, गेहूं की किस प्रजाति को कठोर गेहूं हार्ड व्हीट कहते हैं? जो ट्रिटिकम ड्यूरम होती है इसको हार्ड व्हीट कहते हैं। इसकी जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n40
होते हैं। ट्रिटिकम ड्यूरम जो होती है उपमा के लिए, सबसे उपमा इससे डिश बनाई जाती है साउथ इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 48, गेहूं की बुआई लेट होने पे किस प्रकार की समस्या बढ़ती है? रस्ट, स्मट, लेजर्ड, सभी। तो लेट बुआई के लिए सभी जिम्मेदार होते हैं। रस्ट भी बढ़ता है, स्मट भी बढ़ता है, लेजर्ड भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 49, गेहूं में ग्रे स्पॉट रोग कैसे होता है? ग्रे स्पॉट जो रोग होता है स्टेम फेलियम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए कौन सी पद्धति कारगर है? तो गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए सबसे कारगर इसमें सिंचाई प्रबंधन होता है, क्योंकि इसमें सिंचाइयों की 5 से 6 सिंचाइयाँ सबसे महत्वपूर्ण होती है, जिसमें से 3 सिंचाइयाँ तो ज़रूरी होती हैं। तो हमारा ये 50 क्वेश्चन की सीरीज गेहूँ की, और इससे भी क्वेश्चन हो सकते थे भी, तो आपसे ऊपर आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिए।